नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में 11 अक्टूबर से कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। 11 अक्टूबर को लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में एक मामला लगा हुआ था और अब उसका कोर्ट ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13/453 वाले मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी, उसकी नेक्स्ट डेट लग गई है। इसके बाद आज की डेट में भी एक मामला रिजर्वेशन को लेकर के लगा हुआ था 14/493, जिस पर सुनवाई की उम्मीद बहुत कम थी पहले से, क्योंकि जैसे ही बेंच में बदलाव हो गया था, जस्टिस साहब उपस्थित नहीं थे, फिर मामला दूसरे बेंच के लिए ट्रांसफ़र हुआ था। और इसके बाद आज की ही डेट में लखनऊ हाई कोर्ट में 52/50 वाले मामले पर सुनवाई थी और सुनवाई हुई है। उसका कोर्ट ऑर्डर अभी आया नहीं है, उसका जब कोर्ट ऑर्डर आएगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा। फिलहाल में 11 अक्टूबर को लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में एक मामले पर सुनवाई हुई थी। 5392 पूनम द्विवेदी के नाम से याचिका पड़ी हुई है और ग्राउंड हमने आप सभी को बताया हुआ है कि बहुत सारी एएनएम बहनों की शिकायत है कि हमारे नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा है लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि हमारे सभी डॉक्यूमेंट सही हैं। उसमें वेटेज मिला कि नहीं मिला, इसी तरह से आप देखेंगे अदर ग्राउंड अन्य रीट्स में बनाए गए हैं, चाहे 380 सीटों वाला हो, रिजर्वेशन वाला हो, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ वाला हो या फिर अन्य मामले हैं। और ये जो लखनऊ हाई कोर्ट की दोनों ही रिट्स थी और पूनम द्विवेदी वाले में हमने आपको जब कोर्ट ऑर्डर दिखाया था तो उसमें हमने आपको एक लास्ट लाइन पढ़ करके सुनाई थी कि उसमें माननीय न्यायालय की तरफ से क्लियर बोला गया था कि जो जवाब है वो आपको दाखिल करना है। उसके बाद फिर सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से समय मांगा गया था, समय दिया गया था, उसमें पर्याप्त समय, और उसके बाद फिर मामले को 11 अक्टूबर के लिए लिस्ट किया गया था। लेकिन आप देखेंगे ना तो सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है और ना ही अभी तक मामला निस्तारित हुआ है, बल्कि नेक्स्ट डेट यहाँ पर फिर से लग गई है। इसके बाद देखिए, मैं कमेंट भी देखता हूँ, कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं, भर्ती पर स्टे लग जाएगा तो भर्ती नहीं होगी तो फिर से रिजल्ट, इस प्रकार की चीज़ें लोग कमेंट करते रहते हैं। और एक कमेंट तो मतलब ऐसा था कि अब वो उनकी बातें शायद उनको भी समझ में ना आई होंगी, मतलब जिसका कोई आधार नहीं है, इस प्रकार से भी लोग चीज़ें बताते हैं। न्याय के लिए संघर्ष करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने मामले पर, अपने मुद्दे पर आप उस पर न ध्यान देते हुए अब जो जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, जो सिलेक्टेड एएनएम बहनें हैं, अब उनके लिए कि उनकी भर्ती कैसे करें कि उनकी भर्ती ना हो, उसी में आप देखेंगे अफवाहें फैलाई जाती हैं, र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, और 10 जगह से आप सुनेंगे तो 10 तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। जबकि अभी तक ना तो कोर्ट में कहीं से जवाब दाखिल किया गया है आयोग की तरफ से, ना ही कहीं पर अभी कोई भी चीज़ प्रूव हुई है, ना ही किसी भी प्रकार की अभी कोर्ट में कोई भी आर्गूमेंट हुआ है। उसके पहले ही निष्कर्ष निकाला जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जो कि पूरी तरह से निराधार होता है। मैं देखिए किसी भी बहन के खिलाफ नहीं होता हूँ। जो बहनें कोर्ट में गई हुई हैं, अगर आपका ग्राउंड सही है, अगर आपके साथ अन्याय कुछ गलत हुआ होगा, हम सभी आपके साथ हैं, जितनी सिलेक्टेड एएनएम बहनें सभी आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब तक चीज़ें प्रूफ नहीं होती हैं, जब तक चीज़ें कोर्ट में साबित नहीं होती है, आयोग का जवाब नहीं आ जाता है, और उसके बाद फिर अगर कुछ भी वहाँ पर दिक्कतें होती है कि नहीं सिलेक्शन लिस्ट में। अब कुछ लोग आप देखेंगे, कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं, स्टाफ नर्स वाली भर्ती का उदाहरण देते हैं, फिर तो ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारी भर्तियाँ हो रही हैं, फिर तो सभी भर्तियाँ रद्द हो जानी चाहिए। लेखपाल की भर्ती हो गई, दरोगा भर्ती हो गई, दरोगा भर्ती तो कंप्लीट हो रही है, मेडिकल होने जा रहा है, जबकि उसमें धांधली के कितने उसमें आरोप लगे थे। तो ऐसा नहीं होता, धांधली के आरोप लगना और उसमें चीज़ों को साबित करना होता है कोर्ट में। आयोग को गलत वहाँ पे कुछ गलतियाँ निकलनी चाहिए उनकी, अगर वहाँ पे गलतियाँ उनकी निकल करके आती हैं तो उस स्थिति में अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सिलेक्टेड एएनएम बहनें हैं, उनकी ज्वाइनिंग पर फिलहाल में ना तो पहले कोई फ़र्क था, ना अभी कोई फ़र्क है। आगे सुनवाई होगी कोर्ट में, किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन उसके पहले जो कुछ भी भ्रामक चीज़ें किसी के द्वारा, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ना तो आप कहीं पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ग्रुप में हो चाहे कमेंट में हो, इस प्रकार के कमेंट करना ही नहीं चाहिए। सब लोग धैर्य बनाए रखें। यहाँ पर देख लीजिए, पूनम द्विवेदी के नाम से याचिका पड़ी हुई थी 5392 ऑफ 2022। इसमें याची पक्ष के अधिवक्ता है आलोक मिश्रा सर, इनको सुना गया और इसके बाद इसमें ये माननीय न्यायालय की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में पहले आयोग से जवाब तलब किया गया था। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड 5 बट नो सर्विस रिपोर्ट इज अवेलेबल, लेकिन अभी जवाब दाखिल नहीं किया गया है। अकॉर्डिंगली लिस्ट ऑन 19/10/2022 इन टॉप 10 केसेस, यानी टॉप के जो 10 केसेज रहेंगे उसमें इस मामले को फिर से प्रायोरिटी के साथ सुना जाएगा। 19 तारीख के लिए मामला लिस्टेड कर दिया गया है। इन द मीन वाइल काउंटर एफिडेविट एज डायरेक्टेड अर्लियर शैल बी फाइल्ड बाय द अपोजिट पार्टीज,
यानी जो काउंटर एफिडेविट हलफनामा जवाब उसमें आयोग की तरफ से तलब किया गया था, उसी जवाब को देना है आयोग को। ये यहाँ पर इसको फिर से मेंशन किया गया है कि जो इसके पहले वाले कोर्ट ऑर्डर में चीज़ें थी उसमें जवाब मांगा गया था। ऑफिस इज डायरेक्टेड टू रिपोर्ट अबाउट सर्विस अपॉन रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड 5। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड 5 हैं, जो जिनको पक्षकार बनाया जाता है याची पक्ष की तरफ से, जैसे आयोग हो गए, परिवार कल्याण विभाग हो गए, सरकार हो गए, तो यहाँ पर इनको नोटिस या एक तरह से कह लीजिए कि उनको जो है इसकी जानकारी भी भेजने के लिए कहा गया है। यानी ऑर्डर की कॉपी उनको जाएगी कि नेक्स्ट डेट पर आपको जवाब लगाना है और आप हमने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। 11/10/2022 11 तारीख की जो सुनवाई हुई थी 11 अक्टूबर की लखनऊ बेंच में, ये उसका कोर्ट ऑर्डर और कोर्ट ऑर्डर की जो भी मुख्य बातें थी आपको यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है। फिलहाल में इस कोर्ट ऑर्डर में सिलेक्टेड एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के कोई भी किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जिन बहनों की शिकायत है, जो याची बनी हुई है पूनम द्विवेदी, उनके लिए यहाँ पर माननीय आयोग की तरफ से बोला गया है कि इसमें आयोग जो है जवाब दाखिल करे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और जब तक आयोग की तरफ से जवाब दाखिल नहीं कर दिया जाता है तब तक किसी भी तरह के जो भी चीज़ें लोग बता रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार होती हैं। एक बार आयोग का जवाब आने दीजिए, देखिए हो सकता है 19 तारीख को जवाब दाखिल कर दें। इसी तरह से जो मामला आज सुना गया था सेम ग्राउंड उसका भी है 5250 वाले का, रेणु देवी एंड 3 अदर्स वाले का, उसमें भी देखना होगा कि उसमें आयोग का जवाब दाखिल हुआ या फिर उसमें भी समय लिया गया या फिर उसमें कोई उपस्थित नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर समय नहीं लिया गया है सरकारी अधिवक्ता की तरफ से, बल्कि यहाँ पर सुनवाई हुई और आयोग की तरफ से कोई भी सर्विस रिपोर्ट, कोई भी जवाब, कुछ भी दाखिल नहीं किया गया है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे एक तरफ तो ये बोला गया है कि जवाब भी दाखिल करें और दूसरी तरफ ये भी बोला गया है कि जो ऑर्डर है, जो चीज़ें हैं उसको रिपोर्ट की जाए ऑफिस की तरफ से, जो पक्षकार है रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड 5 को। अब रिस्पोंडेंट नंबर 4 एंड 5 में कौन है एक बार देखना होगा। इसमें एक तो आयोग है कन्फर्म है, एक तो आपकी UPSSC इसमें है, और एक दूसरे जो रिस्पोंडेंट है वो कौन है, या तो एक बार केस स्टेटस पूरा एक बार देखना पड़ेगा कि उसमें रिस्पोंडेंट 1 2 3 4 एंड 5 किसको किसको बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो नहीं पाई, हालांकि हम ये चीज़ें सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे थे आप सभी को, लेकिन जितने भी सिलेक्टेड एएनएम बहन हैं यहाँ पर आप सभी थोड़ा सा सुन लीजिए कि आज जो है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो नहीं पाई है। फिर कल के लिए गोरखपुर में उनका कार्यक्रम है, आज से ही गोरखपुर में कार्यक्रम उनका शुरू हो चुका है और कल भी रहेंगे गोरखपुर में, उसके बाद फिर उनका वाराणसी का दौरा है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे फिर से। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक जो है कोर्ट अपडेट की जो है सही जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।